नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ मनीष सिसोदिया को। ऐश्वर्या के एजेंडा में यह बात है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल के अंदर से ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। तिहाड़ जेल के अंदर से ईडी ने अरेस्ट कर लिया है मनीष सिसोदिया को। दिल्ली के फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को यह ब्रेकिंग न्यूज फुल फ्रेम मार दीजिए गरिमा, अरेस्ट कर लिया है मनीष सिसोदिया को ईडी ने। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तिहाड़ जेल के अंदर से पूछताछ के बाद 6:20 पे 45 मिनट की पूछताछ के बाद यह अरेस्ट हुई है। 6:20 ये अरेस्ट हो गए। मेरे साथ बीजेपी के शहजाद पूनावाला और आम आदमी पार्टी के संजीव झा जुड़े हुए हैं। कैन आई हैव बोथ ऑन एयर? संजीव झा जी, अरेस्ट कर लिया है मनीष सिसोदिया जी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तिहाड़ जेल से। आप अभी भी कहेंगे सब कुछ गलत हो रहा है? संजीव झा जी, ये मेरी जगह में नहीं, पूरा मोडस ऑपरेंडी ये बता रहा है कि ये पहला केसेस नहीं है। हमेशा ऐसा होता रहा है कि पहले सीबीआई को भेजते हैं, सीबीआई जब फेल होता दिखता है तो ईडी को भेजते हैं, और ईडी को इतना एम्पावर्ड कर दिया है कि ईडी जब तक चाहे जेल में रख सकता है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन एक्यूज्ड, तो वो लंबा केस चलता रहेगा। ये तो पूरा ताना सबको समझ में आता है, मैं ही नहीं पूरा देश जानता है। एक बात और मैं एक बात और बता दूं इस आपको कि बात ये कोई भ्रष्टाचार की है ही नहीं, बात पूरी राजनीतिक है। राजनीतिक इसलिए कि अब आम आदमी पार्टी के आने से शिक्षा और स्वास्थ्य दो जगह इनको चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो शिक्षा में बदलाव हुआ, जो स्वास्थ्य में बदलाव हुआ, उससे पूरे देश में एक नई उम्मीदें जगी हैं। और शिक्षा में बदलाव के पूरक कौन है? मनीष सिसोदिया। स्वास्थ्य में बदलाव के पूरक कौन है? सत्येंद्र जैन। तो इन दोनों ने जो पूरे देश में एक नया शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल के जरिए उम्मीद जताई, तो इनको लगा इन दोनों मॉडल को खत्म करना हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो मनीष जी को जोड़ दिया आबकारी नीति से। जो भी शिक्षा की बात आएगी, शराब की बात लेकर आ जाएंगे। जब जब स्वास्थ्य की बात आएगी तो कुछ और घोटाले को लेकर आ जाएंगे, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य में डिबेट ना हो, ताकि पूरे देश में इनको इन सवाल के जवाब का सामना न करना पड़े। अब मैं पूरा मोडस ऑपरेंडी समझाता हूँ आपको। बताइए उसके बाद। भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले मनोहर कहानियां रचते हैं, फिर मनोहर कहानियां जब तैयार हो जाती है तो उसे किरदार ढूंढते हैं, जो किरदार सीबीआई और ईडी है। सीबीआई ईडी को भेजो, फिर अपनी कहानियां टीवी पर कहने लगो, और वही ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी, और फिर उसी पे डिबेट हो जाएगा। और फिर जब मनोहर कहानियां तैयार हो जाती है तो सीबीआई ईडी क्या कहती है उस पर भी बातें नहीं होती है, केवल भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता क्या कहते हैं उस पर डिबेट होने लगती है। आज मान लीजिए 10,000 करोड़ का करप्शन, 5,000 करोड़ करप्शन, कहां गया वो सारा करप्शन, कहां गया वो पैसा? इतनी जगह 500 जगह छापा मारने के बाद क्यों नहीं निकल पा रही है? एक अठन्नी नहीं निकल पा रहा है, क्यों नहीं साबित कर रहे हैं? अपने ही चार्जशीट में भी नहीं बता पा रहे उन्होंने करप्शन क्या किया। अब देखिए चार्जशीट दो दाखिल हो गया, सप्लीमेंट्री भी दाखिल हो गया। नहीं तो आप कह रहे हो कहीं पे भी कि ये जो इतनी देर तक पूछताछ हुई, और कल राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को जो बेल के लिए अप्लाई करना था, उससे पहले आप कह रहे हो ये ईडी ने ऐसे ही अरेस्ट कर लिया आज जाके? नहीं, ये बिल्कुल साफ है कि कल सीबीआई को कोर्ट में कहने के लिए कुछ नहीं है, उनको बेल मिल जाएगा। तो उससे पहले ईडी को आपको कैसे पता कि बेल मिल जाएगा संजीव जी? क्यों नहीं संजीव जी, आपको कैसे पता? मेरे को तो नहीं पता, किसी को नहीं पता। दो बात पूरे सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं कि जिस तरह से रिमांड पे लिया गया, फिर आगे रिमांड नहीं मांगा, क्योंकि कोर्ट ने इनको डांटा कि एक ही कहानी लेकर आ जाते हो, तो पता है कि बेल मिल जाना है। तो इसलिए पहले ईडी को सामने कर दिया। फिर से देखिए पूरे देश को पता है। एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है एस्टर जी, अजीत पवार जी का। अजीत पवार पे सारे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आरओसी सबके केस। एक बार वो क्या तैयार है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने का, रातों रात सारा केस ड्रॉप हो गया। अगर भ्रष्टाचार से इनको लेना देना होता, तेरे जब उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो वहां ताकि शामिल हो गए तो सारा केस खत्म हो गया। आज अगर मनीष सिसोदिया जी ये कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊंगा और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सारा साजिश करूंगा, देखिए ना, फिर उसके बाद कहेंगे विश्व का सबसे अच्छा एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया है। तो मुझे यह लगता है कि ये जो साजिश भारतीय जनता पार्टी करती है, इससे पूरे देश इस बात को जानता है। अगर इनको कोई फैसला लेना देना नहीं है, अगर फैसला लेना देना होता तो हजारों करोड़ रुपए अदानी घटक गया, उस पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं बन रहा है। नीरव मोदी कहां गए, मेहुल चौकसी कहां गए, विजय माल्या कहां गए? शेर जब उदाहरण है। इस देश का हालात उन्होंने ये कर दिया कि 23,000 अरबपति देश छोड़कर चले गए।
20 लाख इस देश के लोगों ने अपनी अपनी सिटीजनशिप छोड़ दिया। तो आज देश के हालात को इस कदर कर दिया है कि देश की जनता परेशान है, बट इसी से डर लग करके अपोजिशन को दबाने के लिए ये ईडी और सीबीआई को अपने विंग की तरफ। नहीं संजीव झा जी, आपने कहा सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी करा रही है सब कुछ। तो क्या शहजाद, उनको तो पता है कि कल उनको सीबीआई से बेल मिलने वाली है? वो कह रहे हैं कल सीबीआई से बेल मिलने वाली थी मनीष सिसोदिया को, इसलिए आप लोगों के कहने पे ईडी आज चली गई और उन्हें तिहाड़ जेल से अरेस्ट करके ले आई। आज मैं कहूंगा सत्यमेव जयते। और एक 2B क्लास का अरविंद नाम का स्टूडेंट है, अरविंद नाम के स्टूडेंट ने पत्र लिखा, मनीष चाचा जेल गए, उससे मेरे पापा की शराब छूट गई, अब वो मम्मी को नहीं मारते हैं, आप जेल में ही रहिए। ये अरविंद 2B की क्लास से इसने पत्र लिखा है। और अरविंद बेटा, आज तुम खुशी मनाओ, मनीष चाचा और कुछ दिन के लिए जेल के अंदर चले गए हैं। आपकी जो बद्दुआएं लगी है मनीष चाचा और उनके गुर्गों को, वो काम आ रही है। देखिए दूसरी बात मैं कहूँगा, देखिए संजीव झा जी सुपर मास्टर है सेल्फ गोल करने में। ये कहते हैं अजीत पवार ऐसा है, अजीत पवार वैसा। अरे वही अजीत पवार की पार्टी का सिग्नेचर वो आपके 9 रत्न है ना भ्रष्टाचार के, जिन्होंने पत्र साइन किया, उसमें है। तो बोलिए ना आप शरद काका से कि अजीत पवार को लात मार के निकालो, भ्रष्ट आदमी है। उसी के लेटर पे साइन करके आप नाच रहे हैं देश भर में कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि ये कहते हैं मनोहर कहानियां हैं। भाई यही स्क्रिप्ट आपको याद है ऐश्वर्या जी? 6 महीने पहले इन्होंने यही चीज कही थी सत्येंद्र जैन के लिए। आज तक सत्येंद्र जैन जेल में है, 3 कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, एक कोर्ट ने कहा है हवालेबाज है। फिर यही स्क्रिप्ट इन्होंने कब कही थी? मनोहर कहानियां है विजय नायर के केस में। विजय नायर को 6 महीने हो गए जेल में, आज भी वो अंदर है। ये मनोहर कहानियां है। तो कोर्ट मनोहर कहानियों पे विश्वास रख रही है या आपके वकील इतने नाकाबिल है? और वो आपके वकील कौन है? अभिषेक मनु सिंघवी आपके वकील है। उन्होंने भी जाकर ये कहा कोर्ट में मनोहर कहानियां हैं, पर तो कोर्ट नहीं मान रहा। तो कोर्ट हमारे साथ मिला हुआ है या कोर्ट पर यकीन है? बता दीजिए। और आखिरी पॉइंट भाई, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस के लोग, अरे वो कांग्रेस जो चीख चीख कर कहती है ईडी सीबीआई बिकी हुई है, वेंडेटा है, सिलेक्टिव है, वो तक कह रही है कि मनीष चाचा भ्रष्ट है, देश में स्पष्ट है। तो आप कांग्रेस को तो कन्विंस कर लो, पहले कांग्रेस को कन्विंस कर लो कि यहां पर सिलेक्टिव हो रहा है, वेंडेटा हो रहा है। आपके जो साथी रहे, मार दीजिए बीच में, कैम चला दीजिए गर्मा। देखिए आज कैम वैम सब मार दीजिए, क्योंकि आज एक बात स्पष्ट है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है। आम आदमी पार्टी को कष्ट है कि कोर्ट ने इनको नहीं दिया कोई राहत, इसीलिए ये सब त्रस्त है। मैं संजीव झा जी, कोर्ट को कम से कम गाली देना बंद कीजिए, बाबा साहब आंबेडकर जी के संविधान को गाली देना बंद कीजिए, और आज स्वीकारिए कि शराब माफिया का सरगना मनीष सिसोदिया, जिसने कोई स्कूल नहीं आप कह रहे हैं भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री शहजाद भाई, अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके पहले कह रहे हैं मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया और वो ट्वीट ऑन एयर है, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला, कल बेल पर सुनवाई है, कल मनीष छूट जाते तो आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनका एक ही मकसद है, मनीष को हर हालत में अंदर रखना। ये आपके ऊपर एलिगेशन है, रोज नए फर्जी मामले बनाकर जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक लाइन का जवाब देने की अनुमति है? प्लीज दीजिए, आप ही को देना है। यही स्क्रिप्ट, यही डायलॉग, यही ट्वीट कॉपी पेस्ट करके उन्होंने सत्येंद्र जैन वाले मामले से शायद उठाया है। इसमें कहा था ना सत्येंद्र जैन मामले में, वो मतलब अभी भी कह रहे हैं, संजीव जी अभी भी कह रहे हैं। अब मैं आपसे चाहता हूं, आपकी अंग्रेजी मुझसे ज्यादा अच्छी, बोलिए ना, आपके बराबर है। ये पढ़ लीजिए, क्या है इसमें लिखा हुआ, प्लीज एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ लिया ना, ये एक अखबार की कटिंग। बोलिए। ये ईडी के ऊपर कोर्ट ने कहा है, सुन लीजिए, प्राइमा फेसाई सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट सत्येंद्र जैन, दिल्ली कोर्ट एक्सेप्ट्स ईडीज चार्जशीट। बीच में मार दीजिए। दिल्ली कोर्ट एक्सेप्ट्स ईडीज चार्जशीट। ये यही कहते थे ईडी बहुत बुरी है, ऐसे प्रताड़ित कर रही है, मनोहर कहानियां बना रही है, परंतु कोर्ट ने कहा कि ईडी की चार्जशीट में जो भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ है वो पूर्ण तरीके से सच है। और संजीव झा जी जवाब दीजिए, ब्रेकिंग ऑन एयर है। थैंक यू गर्मा। संजीव जी जवाब दीजिए। कई बार मुझे शहजाद की भोलेपन पे मुझे बड़ा हंसी आ रही है और आश्चर्य भी हो रहा है, क्योंकि शहजाद इतने भोले नहीं है, जानकारी रखते हैं। एक चीज बताइए ऐश्वर्य, एक बात बताइए कि ये एलिगेशन है, इस एलिगेशन पे कोर्ट तफ्तीश कर रही है, क्या ये जजमेंट आ गया? मुझे ये लगता है कि प्री ट्रायल और प्री जजमेंट देना बंद कर दें। यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक कहानी बीजेपी के ऑफिस में लिखी जाती है, उस स्क्रिप्ट पे ईडी सीबीआई काम करता है, फिर उसके बाद बाहर ये प्री ट्रायल होना शुरू हो जाता है, प्री जजमेंट ट्रायल होना शुरू हो जाता है। क्या कोर्ट ने साबित कर दिया? क्या कोर्ट में साबित हो गया? कोर्ट में हमारी पूरी आस्था है, तभी तो मैं कह रहा हूं
कि सत्येंद्र जैन जी को आपने केवल इसलिए उनको बंद करा के रखा हुआ और आपकी एजेंसी आज तक ये साबित नहीं कर पाई कि वास्तव में भ्रष्टाचार क्या है, कोर्ट को अभी तक कन्विंस नहीं कर पाई है। हाँ, आप केवल टाइम बाई कर रहे हैं। 6 महीने तक सत्येंद्र जैन जी की तफ्तीश हुई सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में जब जजमेंट पे केस था, इन्होंने कहा अपने ईडी के जरिए, अपने ईडी वकील के जरिए कि हमें इस कोर्ट पे भरोसा नहीं है, इसको बदल दिया जाए। फिर सारी ट्रायल फिर एबीसी से शुरू होगी। तो पूरा का पूरा कोशिश केवल इतना है किसी तरह से जेल में बंद रहे ताकि हमारी ये डिबेट चलती रहे। एक बात बता दूं और इस आपको कि 200 एफआईआर हमारे सभी नेताओं पे, विधायक पे, मंत्री पे इन्होंने कराया। 145 केसेज में इसी कोर्ट ने 3 साल, 4 साल, 5 साल के तफ्तीश के बाद कहा कि ये सारे जो एफआईआर है ये फर्जी है। पुलिस एक पार्टी की तरह बन करके इस पूरे एपिसोड में काम किया है। अब एक बात बताइए, 7 साल बाद, 2 बातें की संजीव झा जी, आपने 2 बातें की, पहले इसका जवाब ले लीजिए, फिर तीसरी बात जाता है कि भाई ये इनोसेंट हैं, तब जिनको पता है कि क्योंकि केस लंबा चलना है, इनकी एजेंसी इस समय पे जांच करेगी नहीं, तफ्तीश करके रिपोर्ट देगी नहीं, केस चलता रहेगा, बाद में जो हो जाए इनको चुनाव में। ओके संजीव जी, जवाब आ रहा है, जवाब ले लीजिए। संजीव झा जी, आप ही को जवाब दे रहे हैं शहजाद। संजीव भाई, आपने 2 मुद्दे उठाए, दोनों का जवाब देता हूं, फिर आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। आपने पहले कहा, देखिए बड़ी अच्छी बात कही संजीव भाई ने, कहा कि 200 मामलों में से 145 में हमको कोर्ट ने क्लीन चिट दी, मतलब कोर्ट इज फंक्शनिंग इन विदाउट एनी फियर और फेवर, इट इज फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली। बट इन दिस केस, in the case of Mr. Manish Sisodia and Satyendra Jain and Vijay Nair, no relief has been given by same court. Then why you don't accept? Secondly, आपने कहा जजमेंट क्यों सुना रहे हो, जजमेंट आया कोर्ट का, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, आपने बिल्कुल 100% सही बात कही। तो फिर ये कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है, जो व्यक्ति 9 महीने से जेल में, ये क्या नाम है जिसने कट्टर ईमानदार घोषित कर दिया इन लोगों को, क्यों सर्टिफिकेट दिया जा रहा है? और दूसरी बात, शीला दीक्षित के खिलाफ कौन सा कोर्ट का जजमेंट था जब मांगते थे उसकी गिरफ्तारी? और ये 13 जो यूपीए के मिनिस्टर थे उनके खिलाफ कौन सा था जजमेंट, जब तब तो घूमते थे कि रेजिग्नेशन दे दो, रेजिग्नेशन दे दो। आपके खिलाफ कोर्ट ऑर्डर है पर रेजिग्नेशन नहीं होगा, उनके खिलाफ एक प्रोसेस नहीं था पर उनके रेजिग्नेशन मांगते थे। यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। चल पड़े थे अन्ना हजारे के नेतृत्व में, तब इंडिया अगेंस्ट करप्शन थे, आए हैं लालू यादव की छत्र छाया में, तो प्रोटेक्शन फॉर करप्शन, सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, जस्टिफिकेशन ऑफ करप्शन पे आ गए। संजीव झा, आपकी हालत देखकर मुझे बड़ा बुरा लगता है। एक तो बुरा ऐसा भी लगता है कि आपको मंत्री नहीं बनाया, अब मेरे भाई को मंत्री नहीं बनाया। नहीं, अब आप उसमें क्यों टेंशन मंत्री नहीं बनाया? नहीं, आप लोग, एक तो ये राजनीति जनता देखती है, अलग विषय मेरा, वो भाई भाई बोल के जो आप लोग एक दूसरे की, वो आपको भाई, मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा भाई हो है जिसको छुपा रहे हो संजीव झा, तो मुस्कुरा, ऐसे भाई हो आप लोगों के, आपका है, आप शहजाद को भाई बोलते हैं, ये आपको भाई बोलते हैं, ऐसे भाई हो ना तो दुश्मनों की क्या उससे भी बड़ा मतलब जरूरत नहीं है बॉस की। बताइए संजीव भाई। मैं भाई तो आप भी हैं सूरज भाई, मैं शहजाद के भोलेपन पे, शहजाद के काम में मुझे कोई शिकायत नहीं है भाई। पार्टी ने इनको स्पोक्स पर्सन बनाया है, पार्टी जो कह रही है वो कर रहे, सच्चाई ये भी जानते हैं। देखिए, बार बार मुझे अपने रूट से प्यार भी समझ में आता है। इन्होंने पहली बात क्या कहा, कांग्रेस भी कह रहा है कि आरोपी, अब तो आरोपी हो गए, यानी अब कांग्रेस से ऑथेंटिकेशन इनको लेना पड़ेगा। कांग्रेस जो कह दिया, जो गर्त में पार्टी जा रही है, उनसे इनको ऑथेंटिकेशन जरूरत पड़ रही है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि शीला दीक्षित के बारे में जब कह रहे थे तब किया था, अरे तब केंद्र में उनकी सरकार थी, दिल्ली में उनकी सरकार थी, हम कह रहे थे भ्रष्टाचार हुआ, इसकी जांच को, हम तो कहेंगे ना जांच को, रेस्टोरेंट भ्रष्टाचार में लगता है प्राइमा फेसी जांच। तो तीसरी बात ये कह रहे हैं कि यूपीए के बारे में जब कह रहे तब क्या था। तो मैं आपको अपने रूट के प्रति प्यार का भी समझ, कांग्रेस के प्रति जो आपका प्यार है मैं उसको भी समझता हूं, लेकिन एक बात समझिए, बात दोनों पार्टी का है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कहते थे कि जिस तरह से सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है, देश इनको माफ नहीं करेगा। सीबीआई कांग्रेस की एक पार्टी बनके काम कर रही है, शेरी जब भाषण आपको दिखा देंगे। इसी ईडी से कांग्रेस ने अपने 7 साल में 114 एफआईआर किया था, जिसमें 65% अपोजिशन पे किया था। उसी ईडी का उपयोग करके 3000 से ज्यादा केसेस किए और 94% केसेस जो हैं वो केवल अपोजिशन के लोगों पे किए। अपने लोग इनके, वो भी 6% है, वो दूसरी पार्टी के लोग थे, बीजेपी में शामिल हो गए, केस से खत्म हो गए। याद कीजिए संजीव झा जी, और मैं अजीत पवार की जब बात कर रहा था, मैं यही कह रहा था शहजाद भाई कि अजीत पवार पे इसका मतलब है कि सारे फॉल्स एलिगेशन थे। ओके, संजीव झा जी कह रहे सब कुछ इनसे हो रहा है, शहजाद कह रहे हम कुछ नहीं करा रहे। मैं अपनी साथी मोनिका के पास जा रहा हूं जो इस समय तिहाड़ जेल के बाहर है। मोनिका, आप वहां पे मौजूद है। लंबी पूछताछ के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली मनीष सिसोदिया को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट कर लिया, तो आज मूव किया जा रहा है कि वो तिहाड़ जेल में आज रात बिताएंगे। ये सबसे जी मोनिका, वो इस वक्त की है
देखिए, अभी जो दस्तावेजी कार्रवाई है, एक बड़ी अपडेट अंदर से निकलकर हमारे पास ये आई है कि अभी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी पूरी प्रोसेस की जा रही है। ऐसे में तिहाड़ जेल में रहेंगे या बाहर लेकर जाएंगे, एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हो सकता है कि आगे का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या जाए, क्योंकि ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है ऐश्वर्या कि कल ईडी कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि पहले सीबीआई ने पूछताछ की, उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कल जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले मनीष सिसोदिया पर मुसीबत का ये बहुत बड़ा पहाड़ टूटा गया है, क्योंकि अब ईडी जिस तरीके से आज दूसरे राउंड की पूछताछ कर रही थी, उसके बाद अब ईडी जो है 8 घंटे चली लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया है। जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है तिहाड़ जेल में फिलहाल इस वक्त वो चल रहा है, और ऐसे में कल ये भी खबर निकल कर आ रही है, कल यानी कि 10 तारीख को शाम तक में कोर्ट में पेश कर सकते हैं ईडी और रिमांड मांगेगी कि आगे वो और लंबी पूछताछ कर सके, और जो तमाम सवालात ईडी के पास हैं उन तमाम सवालातों तो मोनिका बिल्कुल तिहाड़ जेल से रिपोर्ट करी थी। मैं वापस चाहता हूं शहजाद एंड संजीव झा, क्योंकि आज मेरे डिबेट का टॉपिक बाबत है, होली के एक दिन बाद, लेकिन ये डेवलपमेंट हुआ है। मैं आप दोनों के पास एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं और फिर मैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे जा रहा हूं। शहजाद, फर्स्ट टू यू। शहजाद, हाउ डू यू काउंटर, आप इस एलिगेशन को कैसे काउंटर करते हैं? वो कह रहे हैं भाई कि हर चीज आपके कहने से हो रही है। वो कह रहे हैं चाहे कल सीबीआई रिमांड के लिए सीबीआई ने पिछली बार नहीं मांगा, वो कह रहे हैं कि कल सीबीआई बेल को अपोज नहीं करती, हमको बेल मिल जाती, आपने एक दिन पहले चला गया। वो कह रहे हैं सब कुछ प्री एंटिसिपेटेड, वो कह रहे हैं सब कुछ प्री प्लान्ड है। उनका ये क्लियर एलिगेशन आपकी सरकार पे। ये एलिगेशन के रूप में क्यों? संजीव झा जी को तो मैं कल इनवाइट करता हूं कि कोर्ट में जाके यही दलील रखे, और कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के सामने जाकर यही दलील रखवाए कोर्ट में कि देखिए हम तो बड़े मासूम हैं जी, हमको तो छोड़ने वाले थे सीबीआई वाले, ये बुरे लोग बीजेपी वालों ने ईडी के माध्यम से हमें गिरफ्तार कर दिया। कल यही स्टैंड ले ले कोर्ट में, अगर राहत मिल जाएगी तो 7 बजे की डिबेट में मैं जवाब दूंगा ना इनको, पर क्यों पहले ही ये प्री जज कर रहे? दूसरी बात, इन्होंने कहा 94% केसेस केवल ऑपोजिशन वाले। संजीव झा जी, 2014 से पहले किसके ऊपर केस होते थे? जब यूपीए के पास सीबीआई ईडी थी तब केस होते थे एनसीपी, डीएमके, एसपी, बीएसपी, और आज भी वही लोग हैं, क्योंकि उनका चरित्र चाहे सत्ता के अंदर हो या सत्ता के बाहर हो भ्रष्टाचार करना है, और हमारा चरित्र है सत्ता के अंदर हो सत्ता के बाहर हो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। आपका सवाल है कि आपने ऐसा सियासी धर्मांतरण किया, कहा अन्ना हजारे हुआ करते थे, लालू प्रसाद यादव पे आ गए, जिनको कल तक करप्ट बोलते थे कोस कोस के, आज उनके गले मिल रहे हैं। सर ये दुर्गति हुई आपकी, ये दुर्गति हुई। संजीव जी एंडिंग कमेंट्स। देखिए, बस मैं तो इतना ही कहूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा, ईडी तुम्हारा, सीबीआई तुम्हारा, तुम जो एलिगेशन लगा दो, बाहर तुम्हारा है, ये बाहर तुम्हारा है, और इसीलिए जनता ने कहा बाहर जाओ। लेकिन एक बात बाहर तुम्हारा है कि इस देश में जब कोई तानाशाह बनने की कोशिश किया, एजेंसी के जरिए अपोजिशन दबाने की कोशिश किया, इस देश की जनता जमहूरियत बहुत मजबूत है, मुंह पर तमाचा मारा इस देश। संजीव जी, क्या मतलब हम आपको भ्रष्टाचार ना करने दे तो हम तानाशाह बन गए? मतलब कि यदि भ्रष्टाचार का लाइसेंस ना मिले तो तानाशाही। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं संजीव जी, शहजाद जी, देखिए ये डिबेट है, ये विषय है, इस पे डिबेट करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं सब कुछ, आप सारी एजेंसियों को कह रहे हैं कोई एजेंसी फ्रीली काम ही नहीं कर रही। आप कह रहे हैं ये जो सैकड़ों अफसर लगे हुए हैं ये सब ऐसे ही कर रहे हैं। इस पे बहस जारी रहेगी। ये ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन थी, इसलिए मैंने शहजाद और संजीव जी दोनों से निवेदन किया कि आ जाएं, ज्वाइन कर लें, क्योंकि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल से एनफोर्समेंट डायरेक्टर अरेस्ट करके ले गई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं